हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने सीखा था पार्ट 1 में फर्स्ट प्रोग्राम रन किया था पाइथन का हेलो वर्ल्ड एंड पार्ट 2 में हम सीखेंगे वेरिएबल डेटा टाइप एंड कमेंट। ठीक है। तो वेरिएबल समझो कि एक जैसे कि कोई ऐसे एक स्टोरेज डिवाइस होती है, उसमें एक फोल्डर होता है और उसमें बहुत सारे सॉन्ग होते हैं। जैसे एक सॉन्ग का फोल्डर जिसमें सॉन्ग बहुत सारे होते हैं, इसलिए एक डेटा के स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होता है जिसमें हम मुख्तलिफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हम एक प्रिंट करेंगे एक मैसेज वेरिएबल यूज करेंगे इज इक्वल टू एंड डबल क्वाइस एंड आई लर्न प्रोग्रामिंग ठीक है। एंड प्रिंट सिंपली मैसेज। अब जैसे कि हमने इधर देखा, एक मैसेज को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, मैसेज वेरिएबल में, और सिंपली हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया। अब चाहे तो हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, अब इसको मैसेज को भी हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया क्योंकि आगे जाके हमें मुख्तलिफ डेटा को मुख्तलिफ नाम के हिसाब से स्टोर करना पड़ेगा। जैसे जैसे कोई यूज में एक फोल्डर होता है, उसमें हम पिक्स रखते हैं, एक पिक्स फोल्डर होता है, इमेज फोल्डर, उसमें पिक्स रखते हैं, एक सॉन्ग फ़ोल्डर जिसमें हम सॉन्ग रखते हैं। इसलिए एक पाइथन में भी एक वेरिएबल होता है जिसमें मुख्तलिफ डेटा को अलग टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? इसको क्या करेंगे, सिंपली रन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फ़ाइल को सेव करेंगे, Ctrl S सेव फाइल एंड राइट क्लिक रन द कोड। ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आपने देखा होगा नीचे दिए आई लर्न प्रोग्रामिंग, ये कोड हमारा जो है रनिंग होगा। अब आप चाहो तो इसमें आप नंबर भी यूज कर सकते हो, नंबर भी स्टोर कर सकते हो, और मोर आप अगर डेटा मोर अगर आपके पास डेटा है तो अगर आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हो। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब का नाम स्टोर करूंगा एक वेरिएबल, नेम वेरिएबल में, ठीक, अपने चैनल का नाम नेम इज इक्वल टू डबल क्वाइट्स कोडिंग, सॉरी कोडिंग, बहुत सारी मिस्टेक होती है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग भाई। इसको सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नेम को। अब आप अगर यूज चाहो तो आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए क्योंकि वेरिएबल यूज किया है क्योंकि ज्यादातर प्रिंट फंक्शन हम बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए सारे जो भी प्रोग्राम है क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं वैल्यू एक वेरिएबल में और डायरेक्ट वो प्रिंट करके डिस्प्ले करते हैं। जो भी वैल्यू उसको डिस्प्ले करना, डेटा को डिस्प्ले करने में क्या करते हैं, फिर वो वहीं से ही प्रिंट करके डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, नाम से। अब क्या करेंगे, सेव करेंगे फाइल को, Ctrl S एंड रन द कोड। आप देखेंगे नीचे कोडिंग बाई लिखा है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर में आप क्या करोगे, एक क्वाइट्स यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट आप नंबर, क्योंकि वो नंबर क्वाइट्स कैरेक्टर में आप यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसके बाद क्या करोगे, नंबर को प्रिंट करोगे। अगर चाहो तो आप डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो, डेसिमल अंडरस्कोर वैल्यू। अगर वेरिएबल में आप अंडरस्कोर यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो और लास्ट में भी यूज करते हो, पर फर्स्ट में भी यूज कर सकते हो। लेकिन नंबर में आपको नंबर नहीं यूज करना, नंबर डेसिमल, जब भी आप वेरिएबल दो, जैसे कि अगर आपको नंबर देना है, अगर डेसिमल वैल्यू 1 देना है, ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पहले नंबर नहीं देना, बाद में ऐसा नहीं है वेरिएबल, क्योंकि वो एरर बन जाएगा। क्या करोगे, पहले आप कैरेक्टर में लिखोगे, इसके बाद आप नंबर दो, कोई मसला नहीं, चल जाएगा। डेसिमल वैल्यू 1.23 और प्रिंट डेसिमल वैल्यू। जब आप प्रिंट कराएंगे Ctrl S एंड रन द कोड। आपने देखा होगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने जो पहले फर्स्ट पार्ट 1 में लिखा था, इसके बाद मैंने वेरिएबल में क्या किया, एक मैसेज प्रिंट किया, आई लर्न प्रोग्रामिंग। इसके बाद कोडिंग भाई नेम में लिखा, इसके बाद मैंने लिखा नंबर, और इसके बाद मैंने डेसिमल वैल्यू जो है वो स्टोर की थी। अब ये क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक यूएसबी की तरह होता है जिसमें हम एक फाइल में एक डेटा को स्टोर करते हैं, नाम देते हैं कि मतलब ये डेटा इसके नाम, जैसे कि एक सॉन्ग का फोल्डर है, मैंने बताया था आपको, तो वो सॉन्ग के नाम से कहलाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एक एक डेटा को एक नाम से हम पुकार सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद आते हैं कमेंट पर। कमेंट क्या है,
अब कमेंट ऐसा है ऐसा मैसेज है जैसे कि आप एक कोड को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि ये मैंने कोड लिखा है, ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है? अब मैं इसमें कमेंट कौन-सा दूँगा कि यूजिंग कमेंट हमेशा हैश से लिखा है, ठीक है? हैश मार्क्स अगर आप यूज़ करना चाहो तो कल्टर हैश भी स्लैश यूज़ कर सकते हो। अब यूजिंग वेरिएबल, अब कमेंट में मैंने लिखा है यूजिंग वेरिएबल है, क्योंकि कोई भी अगर प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, देखेगा वेरिएबल को, ताकि वो कमेंट देखेगा कि ये कोड मतलब कि कोड को डिफाइन करना कि ये कोड किस तरह लिखा गया है, इस कोड की मतलब क्या है। अब ये मैंने बताया कि मैंने एक वेरिएबल को इस्तेमाल किया, उसमें डेटा को स्टोर किया। कमेंट जो होगा वो ये कोड शो नहीं होगा, जैसे कि मैंने इधर लिखा है रन द फर्स्ट प्रोग्राम और इधर लिखा है यूजिंग वेरिएबल। अब ये जो है हमारे क्या करते हैं, कोड में शो नहीं होगा, आउटपुट में शो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने एक कमेंट लिखा है, ये मैंने अपने जो कोड है उसको डिफाइन किया है। मैंने उसको बताया कोई भी प्रोग्राम अगर मेरा कोड को चेक करेगा तो देखेगा, तो उसको मैंने बताया कि मैंने ये वेरिएबल भी यूज़ किए हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं डेटा टाइप। अब डेटा टाइप किसे कहते हैं? अब ये देखो एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर में डेटा टाइप है, इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे, और ये भी एक स्ट्रिंग में, क्योंकि ये हमने डबल क्वोट्स यूज़ किया है, ये भी एक कैरेक्टर में हमने डेटा को स्टोर किया है, और इस डेटा को कहेंगे, जैसे कि इस नंबर को कहेंगे, ये पाइथन में इंटीजर कहलाएगा, और इस वैल्यू को क्या कहेंगे, एक डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल। अब इस डेसिमल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये हमारी जो है पाइथन में क्या है, फ्लोट वैल्यू कहलाएगा। अगर हम यूज़ करना चाहें, हम टाइप फंक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू को, जैसे कि अगर मैं और इसमें भी क्या करूँगा, टाइप फंक्शन को यूज़ करूँगा। अब नंबर हमें ये टाइप बताएगा कि नंबर हमारे पाइथन में कौन से जो है वो डेटा टाइप है। कल्टर एज सेव प्रोग्राम एंड रन द कोड। अब ये बता रहे देखो पाइथन लैंग्वेज के ये जो आपने लिखा है नंबर, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अब ये अपन बताए। अब इसके बाद हम डेसिमल वैल्यू को टाइप यूज़ करेंगे, टाइप फंक्शन एंड सेव रन द कोड। और देखो ये मैंने आपने बताया था, ये फ्लूट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू जो भी होगी वो फ्लूट होगी, तो जो नंबर होंगे वो पाइथन में क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे। अब ये जो कोड हमने लिखा है, अब ये देखो आपने str में आएगा, स्ट्रिंग में टाइप, क्योंकि मैंने ये पाइथन को बताया कि जो मैंने ये डेटा लिखी है स्ट्रिंग में कि ये कौन सी डेटा है, वो मुझे बता रहा है कि ये इंटीजर डेटा है और ये क्या है, फ्लूट है। अब डेसिमल वैल्यू को ये कह रहा है कि ये फ्लूट डेटा है, ठीक है? अब ये हमें बताएगा कि ये कौन सी है, ठीक, सॉरी, सेव एंड रन द कोड। और ये दिखा रहा है str है, तो ये मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, ये इंटीजर्स एंड ये स्ट्रिंग है, ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है str है, और ये फ्लूट डेटा टाइप है, ठीक है? अब ये हमारा हो गया फाइनल कंप्लीटली जो हमने आज सीखा। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट प्रोग्राम सीखा था, रन किया था। अब सेकंड में हमने वेरिएबल सीखा, वेरिएबल मतलब कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक नाम से, ठीक है? और इसके बाद हमने एक डेटा टाइप सीखे, डेटा टाइप से किसे कहते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में डेटा को स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग में स्टोर किया है, कैरेक्टर में डेटा को स्टोर किया है, और इस नंबर में इसको क्या करेंगे, इंटीजर कहते हैं पाइथन में, और ये डेसिमल वैल्यू को इसको क्या कहेंगे, हम फ्लूट वैल्यू कहेंगे। अब डेटा को हमने मुख्तलिफ टाइपों से रन किया है, और मुख्तलिफ टाइपों मतलब कि कंप्लीटली हमने पूरी डेटा को ये सीख लिया। आज का प्रोग्राम जो है हमने वेरिएबल सीखा, और हमने डेटा का टाइप्स और कमेंट वगैरह आप सीख चुके हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद कोडिंग बाय के साथ।